नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सब बने हैं। एक छोटा सा कीड़ा, एक बड़ा सा पेड़, सब कुछ। ये है लाइफ की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट, द सेल, यानी कोशिका। कभी सोचा है एक पहाड़ और एक इंसान, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही एटम्स से बने हैं, लेकिन पहाड़ तो बेजान है और इंसान जिंदा। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब दोस्तों छिपा है एक बहुत ही छोटी सी मगर सुपर पावरफुल चीज में, जिसे हम कहते हैं कोशिका। तो ये कहानी शुरू हुई 1665 में एक चांस डिस्कवरी से। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उससे पेड़ की छाल यानी कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को देखा। पता है उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स। उन्होंने इन डिब्बों को नाम दिया सेल्स, जिसका लैटिन में मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। तो इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की कहानी, फिर सेल थ्योरी क्या है, उसके 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं, फिर आएंगे उसके अंदर की मिनी फैक्ट्रीज यानी ऑर्गेनेल्स पर, इसके टाइप्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये डिवाइड कैसे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एक सेल की कहानी, अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। ओके, अब ये टाइमलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 1665 में हुक ने सेल डिस्कवर किया, लेकिन याद रखिएगा वो एक डेड सेल था, कॉक का। फिर 1674 में ल्यूवन हुक ने पहली बार जिंदा फ्री लिविंग सेल्स देखे, तालाब के पानी में। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर 1839 में 2 साइंटिस्ट श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी, और 1855 में विर्चॉ ने इसमें एक फाइनल बहुत जरूरी पॉइंट जोड़ा कि सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनती हैं। तो इन सारी डिस्कवरीज को जोड़कर बना बायोलॉजी का एक फंडामेंटल आइडिया, जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी कहती क्या है? इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पहला, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पेड़ हों या जानवर, सेल से बने हैं। दूसरा, सेल ही लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब लाइफ सेल लेवल पे चलती है। और तीसरा, जो विर्चो ने कहा था कि सारे नए सेल्स पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक सेल आखिर बना किस चीज से होता है? चलिए सेल के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, लगभग हर सेल में, चाहे वो किसी का भी हो, ये 3 मेन हिस्से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल का गेटकीपर समझ लीजिए। इसका काम है कंट्रोल करना कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। हर चीज को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसी सेलेक्टिव नेचर की वजह से इसका एक स्पेशल नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये टर्म याद रखिएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। एक कमरे में अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल के अंदर बाहर आती जाती हैं। और जब यही काम पानी करता है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उस स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब आते हैं सेल के ब्रेन पर। सेल के सेंटर में होता है उसका कंट्रोल सेंटर, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स यानी डीएनए के वो हिस्से जिनके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है, उन्हें कहते हैं जीन्स। सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहीं स्टोर होती है। अच्छा, तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली जैसा सब्सटेंस है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में तैर रही हैं बहुत सारी मिनी फैक्ट्रीज। इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक काम है, बिल्कुल एक सिटी की तरह। कोई ट्रांसपोर्ट देखता है, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई पैकेजिंग करता है, कोई सफाई और कोई एनर्जी बनाता है। चलिए इनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। इसका निकनेम तो सबको पता ही होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए सारी एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए।
नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। ये है सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सेल में जो भी कचरा है या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया या कोई ऑर्गेनेल पुराना होकर खराब हो गया, ये उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। जब सेल खुद डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये दो ऐसे अजीब ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सोच के देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। उन्हें न्यूक्लियस के ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता। ऐसा लगता है जैसे सेल के अंदर एक और छोटा सा सेल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्स के दो मेन टाइप्स की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और हाँ, इनके बीच का डिफरेंस एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। देखिए, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में एक जगह इकट्ठा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरी तरफ यू का मतलब है ट्रू। तो यूकैरियोटिक सेल में एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब यूकैरियोट्स हैं। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसा काम वैसा सेल। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्व सेल को देखिए, ये कितना लंबा और ब्रांच्ड है। ऐसा क्यों? ताकि ये बॉडी में मैसेजेस को तेजी से लंबी दूरी तक ट्रांसमिट कर सके। और ये रहा एक और क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? 3 मेन डिफरेंसेस हैं, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। नंबर 2, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और नंबर 3, इनमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये तीनों चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, सेल डिवीजन। सवाल ये है कि नए सेल्स आखिर बनते कैसे हैं? ग्रोथ के लिए, चोट ठीक करने के लिए? सेल डिवीजन के 2 मेन तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। ये होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जब चोट लगती है तो नए स्किन सेल्स माइटोसिस से ही बनते हैं। इसमें एक पेरेंट सेल से 2 बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। दूसरा है मियोसिस। ये थोड़ा स्पेशल है। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स बनाने के लिए होता है। इसमें एक सेल से 4 नए सेल्स बनते हैं और इनमें क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है। ओके, तो चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सारे की टेकअवेज। सेल लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल गेटकीपर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जो बनाता है एटीपी। लाइसोसोम्स सुसाइड बैग्स। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री। और प्लांट सेल्स में 3 एक्स्ट्रा चीजें हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और एक बड़ा सा वैक्यूल। ये पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। सेल थियोरी कहती है कि सभी जिंदा चीजें सेल से बनी हैं, राइट? लेकिन वायरसेस, उनके पास तो कोई सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। वो तो बस डीएनए या आरएनए का एक पैकेट है प्रोटीन कोड के अंदर। तो क्या वायरसेस जिंदा है या नहीं, इस पर सोचना जरूर।